अपन पहली क्लास के अंदर इस बात पर विचार कर रहे थे कि अंशधारी और सदस्य इनमें क्या अंतर है। आज अपन ये देखेंगे कि सदस्य बनने के तरीके क्या है, विधियां क्या है, मेथड्स ऑफ द बिकमिंग मेंबर, और सदस्यता किस प्रकार से जो है वो समाप्त हो सकती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पिछले 1 महीने से कोरोना से प्रभावित होने के कारण अपन क्लास नहीं ले पाए। आज अपन वापस प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात पर विचार करेंगे कि सदस्य बनने का तरीका क्या है। इसका थोड़ा सा खुलासा मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहला तरीका यह है कि जो व्यक्ति पार्षद शिमान्यम के ऊपर हस्ताक्षर करता है, जिसको अपन बोलते हैं सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो स्वतः ही कंपनी का सदस्य मान लिया जाता है और उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है, चाहे उसने अंश लिए हो अथवा नहीं लिए हो। यदि वो सब्सक्राइबर हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनी का सदस्य माना जाएगा। दूसरा तरीका है कि जिन व्यक्तियों ने अंशों के लिए कंपनी को आवेदन किया है और उन व्यक्तियों के पक्ष में अगर अंशों का आवंटन हो गया और उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर के अंदर दर्ज हो गया, तो वो व्यक्ति भी कंपनी के सदस्य माने जाएंगे। आजकल क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका नाम डिपॉजिटरी के अंदर, आप मध्यस्थ कह सकते हो, डिपॉजिटरी के अंदर बेनिफिशियल ओनर्स के रूप में अगर नाम लिखा हुआ है, तो उसका वही प्रभाव होगा जो सदस्यों के रजिस्टर के अंदर नाम लिखने पे होता है। तीसरा तरीका यह है कि कोई भी व्यक्ति सदस्य बनने की लिखित में सहमति दे और उस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर के अंदर दर्ज कर ले, तो वो व्यक्ति भी कंपनी का सदस्य माना जाएगा। इसी तरीके से अंशों के हस्तांतरण द्वारा, तो जैसे ही अंशों का हस्तांतरण होगा और हस्तांतरित का नाम सदस्यों के रजिस्टर के अंदर दर्ज हो जाएगा, तो हस्तांतरित भी कंपनी का सदस्य माना जाएगा। इसी तरीके से अंशों का पारेषण या उत्तराधिकार द्वारा, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाता है, तो कानून क्रियाशील होकर के उसके जो भी उत्तराधिकारी है उसके नाम से अंश हस्तांतरित हो जाते हैं और एक प्रक्रिया के तहत उत्तराधिकारी का नाम भी सदस्यों के रजिस्टर में जैसे ही दर्ज होगा, वैसे उस व्यक्ति को जो है वो कंपनी का सदस्य मान लिया जाएगा। इसी तरीके से एक तरीका है गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा, बाय स्टॉबल और होल्डिंग आउट। एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सदस्यों के रूप में जनता के सामने, लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करता है, अपना नाम बिना कोई उचित कारण के सदस्यों के रजिस्टर के अंदर बनाए रखता है, मीटिंग्स के अंदर भाग लेता है। अगर इस तरह का अगर वो प्रदर्शन करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा भी उस व्यक्ति को सदस्य के रूप में उत्तरदायी ठहरा सकता है। इसी तरीके से अगर व्यक्ति को, किसी को अगर कोई सामग्री उससे ली है और उस व्यक्ति को नकद में पेमेंट नहीं करके और अर्थ आवंटित किए हैं, तो जैसा ही उस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वैसे ही उस विक्रेता को भी सदस्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को ऐसे ऋण पत्र जारी किए हैं, तो एक निश्चित समयावधि के पश्चात अंशों में कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं इनको। तो जैसे ही कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अंशों में कन्वर्ट होंगे, तो वो अंशधारी माना जाएगा और अंशधारी का नाम जैसे ही सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वैसे ही वो व्यक्ति सदस्य के रूप में मान लिया जाएगा। तो ये कुछ दशाएं हैं
जिसके तहत एक व्यक्ति जो है वो सदस्य का दर्जा प्राप्त कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, इन व्हाट वे द सीजेशन ऑफ द मेंबरशिप कुड बी ओकर्ड, यानी सदस्यता की समाप्ति कैसे हो सकती है। इसके बाई एंड लार्ज इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इसको अपन दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक है पक्षकारों द्वारा, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। अब पक्षकारों के द्वारा सदस्यता की समाप्ति कैसे होगी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अंशधारक है, उसका अंश अगर किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया और हस्तांतरित का नाम हस्तांतर के स्थान पर दर्ज हो गया, तो स्वतः ही उसका जो है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही अंशों के हरण द्वारा, अगर मान लीजिए कोई त्रुटिवश या किसी कारण से कंपनी अंशों का वापस हरण कर लेती है, तब भी उसका नाम जो है वो सदस्यता से हटा दिया जाएगा। इसी तरह से अंशों के समर्पण के द्वारा यदा कदा अंशधारी स्वयं जो है बकाया किस्तों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है, या किसी अन्य कारण से जो है वो अंशों को समर्पण कर देता है, तब भी उसका नाम जो है वो सदस्यों के रजिस्टर्स में हटा दिया जाता है और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसी तरीके से ग्रहणाधिकार द्वारा, अगर मान लीजिए कोई कंपनी ने इस शर्त के साथ अंश आवंटित किए हैं कि अगर अंशधारी ने किसी तरह से कोई त्रुटि करी, तो ऐसी स्थिति में उन अंशों के ऊपर लीन हो सकता है, कंपनी का अधिकार हो सकता है। तो यदि इस अधिकार का अगर उसने उपयोग कर लिया, तो उस स्थिति के अंदर भी उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में हटा दिया जाएगा। इसी तरह से अंशों के आवंटन का परित्याग करके एक आदमी धारक बना, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न अगर उसने राइट टू रिसाइंड अंशों के परित्याग के अधिकार का उपयोग कर लिया, तो उस स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है रेडीमेबल्स जो है प्रेफरेंस शेयर्स अगर इश्यू किए हैं और उन अंशों को वापस रिडीम्ड कर दिया, तब भी उसका नाम जो है सदस्यों के रजिस्टर में से हटा दिया जाएगा। इसी तरीके से अंशों के वापस खरीद पर धारा 68 के अंदर कुछ दशाएं ऐसी है जिसके तहत कंपनी बाई बैक अंशों को वापस क्रय कर सकती है। तो यदि मान लीजिए किसी धारक के पास में धारित अंशों को अगर कंपनी वापस खरीद लेती है, तब भी उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में से हटा दिया जाएगा। तो ये है पक्षकारों के द्वारा सदस्यता की समाप्ति। और एक है राजनीतिक क्रियाशीलता द्वारा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इस स्थिति में कानून अपना आप ही जो है वो क्रियाशील हो जाएगा। जैसे अगर अंशधारी की अगर मृत्यु हो जाती है, जो मृत्यु होती है उसका नाम जो है वो उसका हटा दिया जाएगा, उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारी का नाम होगा। तो उत्तराधिकारी का नाम दर्ज होते ही स्वतः ही मृतक जो है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसी मान लीजिए अंशधारी कोई पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उन स्थितियों के अंदर भी जो है वो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से अधिकरण के आदेश पर अंश वापस लेना, मान लीजिए कोई ट्रिब्यूनल ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया कि जिस आदेश के तहत अंशों को कंपनी ने वापस खरीद लिया है, वापस ले लिया है सॉरी, तो उस स्थिति के अंदर भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और लास्ट के अंदर अगर कंपनी का विघटन हो जाता है, तो कंपनी की समाप्ति के साथ भी सभी सदस्यों की सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो ये दो दशाएं हैं जो पक्षकारों के द्वारा या कानून की क्रियाशीलता के द्वारा जो है वो सदस्यता की समाप्ति हो सकती है।